जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में सत्संग नमन। तो आज का सत्संग जो है मैं शुक्राना गुरु जी चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और जो जो इस शुक्राना सत्संग को सुनेगा, शेयर करेंगे, गुरु जी उनको खूब ब्लेस करे, उनकी मनोकामना पूरी करे और उनके परिवार को सुख शांति दे और खूब ब्लेसिंग दे। और आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में सत्संग नमन। तो गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है कल 7 तारीख को, तो सबको खूब खूब बधाइयाँ। आज से ही मैं सबको खूब बधाई दे रही हूँ। और जैसे कि गुरु जी ने सबको मैसेज दिया है कि किसी ने भी रोना नहीं है और सब ने खुश होके जो है मेरा जन्मदिन के ऊपर जो है सब ने मेरा जन्मदिन मनाना है। तो मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी मेरी भी यही वो है इच्छा है कि सभी जो है, क्योंकि मुझे पता है कि गम सबके जो है सबकी ज़िंदगी में है, क्योंकि इस टाइम जो मैं बोल रही हूँ मुझे भी इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली हुई है, लेकिन फिर भी मैं यही कह रही हूँ कि गुरु जी के जन्मदिन पे सभी ने जो है मुस्कुरा के जो है गुरु जी का जन्मदिन मनाना है। क्योंकि गुरु जी जब भी हम लोग हंसते हैं तो गुरु जी हम लोगों को खूब खूब ब्लेस करते हैं, क्योंकि जब भी बोलते नहीं हैं, जितना हम रोते हैं तो हमें और रुलाया जाता है, क्योंकि हम लोग जितना डरेंगे उतना डराया जाएगा, और जितना हम खुश होंगे उतना ही हमें खुश किया जाएगा। यही नियति है। तो आप लोग सभी जो है खुश होके जो है गुरु जी का जन्मदिन मनाना सभी, और मैं भी। और गुरु जी सभी संगत जी को खूब खूब ब्लेस करे और उनकी जो जो इच्छाएं हैं वो सभी जो है उनकी पूरी करे, और जो भी उनको कष्ट है उनको दूर करे। उनकी काली क्रिया का जो भी तंत्र मंत्र कुछ किया हो उनके घर पे तो वो सारा कुछ दूर करे, और खुश रहे। जैसे हमें ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी, वैसे ही आप सब बड़ी संगत को गुरु जी ब्लेस करें। तो गुरु जी का कल मुझे मैसेज आया था कि बेटी तू अपना ध्यान नहीं रखती है और तुझे कोई कष्ट आने वाला है, तो इस सत्संग को पढ़। लेकिन मैंने वो सत्संग नहीं पढ़ा, और ऊपर से मैंने क्या किया, वो जो है बच्चे और पति के ऊपर सत्संग आ रहे थे तो मैं उनको ही पढ़ती जा रही थी, सुनती जा रही थी, मतलब सुनती जा रही थी। और फिर क्या हुआ कि मुझे शाम को ऐसा हुआ कि मेरे घर में नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई और मेरे पति और मेरे में इतनी लड़ाई हुई। अभी हमने सुबह ही बात की थी। पता नहीं क्या हो रहा है संगत जी, हमें 4 महीने से हर महीने में 1 बार बात करते हैं, कभी महीने में 2 बार बात करते हैं, कभी महीने में 3 बार, ऐसे ही चला हुआ है। आज हमने 4 महीने में कम से कम 5-6 बार बात की होगी। ना ही हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम का पता चल रहा है, ना हम बच्चों की कोई प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। कभी मैं इतना झुक के बात कर लेती हूँ, 1-2 बार तो मैंने बहुत बार कर ली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी सोचते हैं कि कैसे माँ बाप हैं जो बात ही नहीं करते। इतनी सी बेटी है मेरी तो वो इतने सवाल कर देती है। तो गुरुजी आप प्लीज़ मेरे घर में सुख शांति दो, और इस वशीकरण जो भी है किया हुआ तो उसको काट दो गुरुजी। आप बोलते हैं कि उनके मन को बांध दिया है मेरे पति के, तभी तो वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। तो गुरुजी प्लीज़ उनके मन को खोलो और बताओ, हम लोग उनका अपना परिवार हैं, वो हमारे लिए इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। तो अगर गुरुजी आप उनको सही रास्ता बताओ, अगर आप सही रास्ता नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा। हमारी ज़िंदगी की गाड़ी तो जैसे रुक ही गई है गुरुजी। अभी बच्चे का भी +2 के पेपर के बाद ट्रेनिंग जाने बाद डिसीज़न होने पति पत्नी में, तो अब कैसे बात होगी और कैसे होगा, मुझे तो यही टेंशन चली आ रही है। क्योंकि एक एक दिन इसका जो है बढ़ रहा है पढ़ाई की तरफ, और इसके साथ में +2 की भी टेंशन चली हुई है, क्योंकि बच्चे के सामने रोज़ लड़ाइयाँ हो रही है। उसकी अपनी टेंशन लेगा वो कि हमारी टेंशन लेगा, और साथ में इसको भी कभी कभी ऐसी नेगेटिविटी हावी हो रही है कि जैसे कल, पर मैंने कल परसों उसको इग्नोर मारा जैसे कि आपने बताया था, तो मैंने देखा कि वो शांत हो गया, अपने आप ही शांत हो गया। तो इस वजह से मैं जो इसको अभी इग्नोर मार रही हूँ, और तो देख रही हूँ कि इसका मन थोड़ा शांत हो जाता है। और बेटी के ऊपर भी प्लीज़ ध्यान दो, क्योंकि वो 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा रो रही है गुरुजी। तो प्लीज़ आप उसको भी, उसके ऊपर भी अगर कुछ ऐसी नज़र दोष है तो प्लीज़
प्लीज़ उसको दूर करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में सत्संग। गुरुजी मैंने कल ये क्या बोलते हैं, जब भी मैंने गुरुजी आप हमेशा मैसेज भेजते हो कि आप बोलते हो कि तो कुछ जवाब मत दिया कर, मैं खुद जवाब दूंगा। लेकिन गुरुजी जब मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें इनसे सुनती हूँ कि तू खा खा के मोटी हो रही है और जो है तुझे नौकरी का कोई वो नहीं पड़ा हुआ है, नौकरी कर, घर से बाहर निकल। तो अगर मैं नौकरी करती हूँ तो बोलते हैं तू बच्चे को भी संभाल, नौकरी भी कर। तो मैं कैसे करूँ गुरुजी? मैं सच में ही थक गई हूँ इनकी बातों से। तो फिर मुझे जवाब देना पड़ता है इनको। और ये जो है, अब पहले भी मैं एक जगह नौकरी लगी हुई थी तो वहाँ शिफ्ट थी हमारी 9 से 5 और 5 से 9 बजे तक करनी पड़ती थी, 2 शिफ्ट थी। तो अब ये जो है ये उसमें नहीं मानते थे क्योंकि इनको अपने आप 8 बजे जाना होता था ड्यूटी। तो ये जो थे बोलते थे कि तू घर में रह जा, छोड़ दे इस नौकरी को और बच्चे को देख। और मैं जो हूँ मैंने तेरे को घर में ही दे देने हैं पैसे इतने जो तू वहाँ कमा रही है। तो गुरुजी ना ये मेरे को वहाँ करने देते हैं ना घर में देते हैं करने। जब मैं घर में बैठती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि तू नौकरी कर, और जब मैं नौकरी में होती हूँ तो मुझे बोलते हैं तू घर में बैठ। बस ऐसा ही चला आ रहा है। आज हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन हमारी एडजस्टमेंट ही नहीं बन रही है दोनों की। एक की सोच इधर को होती है, एक इधर को होती है। ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मुझे तो ऐसा सच में ही लग रहा है कि इनका मन जो है बुद्धि बांध दी है। तो प्लीज़ गुरुजी आप इनके दिमाग को जो भी है खोलो, उनके वशीकरण को खोलो और बताओ इनको कि अपने परिवार के सामने जो ऐसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा। और साथ में आप बोल रहे हो जिन्होंने भी वशीकरण किया है तो मैं जो हूँ तूने कुछ नहीं बोलना है, मैंने उनको जवाब देना है। तो गुरुजी प्लीज़ उनको समझाओ, उनके रास्ते पे लाओ क्योंकि किसी के घर को बर्बाद करके उनको कोई अच्छे कर्म नहीं मिलने हैं, उनको कोई बहुत अच्छा नहीं देना है गुरुजी, मिलना है आगे। तो उनको सद्बुद्धि दो और वो अच्छे रास्ते पे चलें गुरुजी। ये क्योंकि हर आदमी को जो है अपने कर्मों को तो भुगतना ही पड़ता है। और मुझे भी लगता है कि मैं भी पता नहीं कैसे कर्म करके आई हूँ जो आज तक अपने कर्मों को ही भुगत रही हूँ। तभी तो आज तक सही नहीं मिल रहा है। जो भी मतलब करती हूँ वो गलत ही होता है मुझसे। अब मैं घर संभालती हूँ लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि मैं घर में कितना काम होता है। 4 आदमी का काम कितना ज़्यादा होता है। बेटी छोटी है, अभी इसको लाना, स्कूल से निलाना, खाना खिलाना अपने यहाँ से, इसका सबसे ज़्यादा काम होता है हमारे घर में। तो अभी छोटी है तो उसका तो मुझे जायज़ समझ भी आ रहा है कि बच्चा है अभी मेरा बहुत छोटा सा, तो मुझे अभी करना पड़ेगा। लेकिन अभी बड़ा है वो भी ऐसा ही है, उसको भी पूरा करना पड़ता है साथ में। और ये भी इनका भी करना पड़ता है। तो मैं थक जाती हूँ और उसमें वे बोल रहे हैं कि तू नौकरी कर, नौकरी कर। बस यही रट लगी हुई है। 3 महीने हो गए इन्होंने ना जीना हराम कर दिया है मेरा गुरुजी। तो प्लीज़ गुरुजी आप कृपा करके इनके दिमाग को शांत करो और उनको बोलो अपने आप ही इनकी कमाई जो है ख़त्म हो गई है इस वजह से, क्योंकि ये रोज़ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। और ये लड़ाइयाँ जिस घर में भी होती हैं उस घर में बारी बरकत तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है गुरुजी। और आपने जो मुझे बताए थे कल, आपने मुझे बताया था कि मुझे एक संगत आंटी जी के द्वारा जो मैसेज मिला था कि 5 रोटी जो है गाय को देनी है, जिसमें एक रोटी जो है घी के साथ, एक कड़वा तेल के साथ और एक जो है मलाई के साथ, एक सब्जी के साथ और एक रोटी फ्रूट के साथ देनी है। तो मैं 5 रोटी ले गई लेकिन वो फ्रूट वाली रोटी के साथ फ्रूट लेना भूल गई और उसमें मुझे ऐसे ही वो रोटी खिला दी मैंने गाय को। और गाय ने खाई तो नहीं पर मैंने उसके बर्तन में रख दी वो, क्योंकि उस टाइम वो पता नहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको लोग देते हैं तो शायद उनका पेट भरा हुआ होगा। तो मैंने सोचा उन्हें खा लेनी है दिन को, तो मैंने वहीं पे रख दी उनके बर्तन में। और उसके बाद जो है मैंने अपने पति के ऊपर से मीठी रोटी लाल कपड़े के साथ घुमा के जो है हनुमान जी को भी चढ़ा दी। और साथ में आपने मुझे एक और बताया हुआ था कि सरसों और 2 लौंग और 7 काली मिर्च लेनी है। तो ये जो है ये भी आपने घर में
करना है और अपने घर में 2 कपूर के साथ जला देनी है। और ये भी मैंने किया रात को, और उसको सिंक के ऊपर जो है फिर अच्छे से साफ़ कर देना है। तो फिर मैंने वही किया, और वो मतलब मैं छोटे-छोटे टोटके करती रहती हूँ, पर मेरे घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनका। गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मेरे घर को सँभालो और सबको सद्बुद्धि दो और शांति दो। सबसे ज़्यादा है शांति की ज़रूरत है, और पैसा के भी बहुत मतलब जो था वो तो पूरी तरह ख़त्म हो गया है। इतना बुरा हाल हो गया है मेरे इस टाइम पर्स में, मतलब 5-10 रुपए हो गए मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं रहा है गुरुजी। लेकिन मैंने ऐसे ही 3-4 महीने निकाल दिए। मैं 1 रुपए का भी खर्चा नहीं कर रही हूँ अपने ऊपर। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करो मेरे हस्बैंड के काम को भी बढ़ाओ, और ताकि वो जो है कुछ शांत हो जाएं और अपने घर के बारे में सोचें। और आज का सत्संग यहीं तक, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः